वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 3 ख्वाब्स ड्रीम का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे जो कि पिक्चर बेस्ड है। इसका सोल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर, कश्मीर, 2014। The first time Omar saw Khwab playing football, he knew that she had a lot of stamina. जब उमर ने पहली बार ख्वाब को फुटबॉल खेलते देखा तो उन्हें ये पता चल गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना है, बहुत ज़्यादा स्टैमिना है कि वो फुटबॉल खेल सकती है। He did not speak to her at first. उसने उससे पहले पहले बात नहीं करी। After observing her game for another 2 weeks, he finally approached her. जब उन्होंने 2 सप्ताह तक उसके गेम को ऑब्जर्व किया, तब जाकर उन्होंने उससे संपर्क किया। सलाम, माय नेम इज़ ओमर। तो यहाँ ओमर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मेरा नाम ओमर है। सलाम, आई एम ख्वाब। यू आर आवर न्यू ट्रेनर, राइट? बट यू आर नॉट फ्रॉम श्रीनगर। तो ख्वाब कहती है, हाँ मेरा नाम ख्वाब है और आप मेरे न्यू ट्रेनर हैं, न्यू प्रशिक्षक हैं, लेकिन आप श्रीनगर से नहीं हैं। राइट, आई एम फ्रॉम द्रबगाम विलेज इन पुलवामा। उमर कहते हैं, सही पहचाना तुमने, मैं पुलवामा में द्रबगाम गांव से हूँ। बट आई मोस्टली ग्रू अप इन दिल्ली, लेकिन मैं ज़्यादातर दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। Since my father moved there soon after I was born. मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरे पिताजी दिल्ली चले गए थे। I got into sports from a very young age. वो आगे बताते हैं कि मैं बहुत छोटी उम्र से ही खेलों में शामिल हो गया था। For some reasons, I always wanted to come back. So here I am in Srinagar to train more youngsters like you. तो मैं जो हूँ यहाँ पे युवा लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए वापस श्रीनगर आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से चाहता था कि मैं वापस आ जाऊँ। नाउ दैट यू नो माई स्टोरी, कैन आई आस्क वाई आर यू इनटू स्पोर्ट्स? अब जब तुमने मेरी कहानी जान ही ली है तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम खेलों में क्यों हो? आई सी, वाई डू यू वॉन्ट टू नो? वो कहती है कि आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं। I am surely tell you my reason, but before that I need to hear your answer. मैं आपको अपना कारण अवश्य बताऊंगा, उमर कहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपका उत्तर जानना है, सुनना चाहता हूँ। Well, no one asked me this before. खैर, मुझसे पहले किसी ने ये नहीं पूछा। अब्बू played football for 25 years. अब्बू ने 25 साल तक फुटबॉल खेला। His family never supported his love for sports and they made fun of him when he gave it up and started his own business. उसके परिवार ने कभी भी उसके खेल के प्रति उसका जो प्यार था उसका समर्थन नहीं किया, और जब इन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने उनका मजाक भी उड़ाया। I remember Abu telling me what his elder brother had said to him. मुझे याद है कि अब्बू मुझे बताया करता था कि उसके बड़े भाई ने उससे क्या कहा था। फाइनली यू आर ग्रोइंग अप, वो कहते थे, आखिरकार तुम बड़े हो रहे हो, एंड एक्टिंग अ रिस्पॉन्सिबल मैन, और तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। एज इफ ग्रोइंग अप मीन्स गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स, और मानो कि बड़े होने का मतलब अपने सपनों को छोड़ना होता है। देन आई वॉज बॉर्न, उसके बाद मैं पैदा हुई, एंड नाउ आई वॉन्ट टू लिव हिज ड्रीम, और अब मैं चाहती हूँ उनके सपने को जीना। यू वॉन्ट टू लिव योर अबू ड्रीम, बट ख्वाब, इज़ दैट योर ड्रीम टू? तो ओमर पूछते हैं, क्या तुम अपने अब्बू के सपने को जीना चाहती हो, लेकिन ख्वाब, क्या ये तुम्हारा भी सपना है? Do dreams really have boundaries? Tell me, Omar sir, can't two people have same dream? तो वो पूछती है, क्या सचमुच सपनों की कोई सीमा होती है? आप बताइए उमर सर, क्या दो लोग एक जैसा सपना नहीं देख सकते? फॉर अ वाइल दे सिट इन साइलेंस एंड ओमर स्पीक।
कुछ समय तक वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर उमर ने बोलना शुरू किया। हैव यू हर्ड अ ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु? क्या तुमने ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के बारे में सुना है? मार्शल आर्ट? यस, अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मार्शल आर्ट। तो बोलती हाँ सुना है, उसे मार्शल आर्ट होती है। और उमर कहते हैं हाँ, एक बहुत ही विशेष प्रकार का मार्शल आर्ट। ही लाइक्स ह्यूमन चेस, ये एक तरीके का मानव का शतरंज है, शतरंज की तरह है। इट मेक्स यू यूज़ योर ब्रेन एज मच एज योर बॉडी टू फाइट। इसमें तुम्हें खुद तो लड़ना ही होगा, तुम्हारे मस्तिष्क को साथ साथ उसके उतना ही शरीर का भी उपयोग करना होगा। नो पंचेस, नो किक, ओनली यूनिक टेक्निक टू डिफेंड एंड डिफीट। कोई मुक्का नहीं, कोई लात नहीं, बजाय अपने बचाव के और पराजय के केवल एक अनोखी तकनीक के लिए, यानी किसी को हराना है या खुद को बचाना है, उसके लिए कुछ यूनिक टेक्निक्स होती हैं। ऑन हर वे बैक होम, उमर्स वर्ड केप्ट वंडरिंग इन हर माइंड। घर लौटते समय उमर की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। एट नाइट ख्वाब गैदर्ड वेरियस पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन जिu-जित्सु। शाम तक होते होते, रात होते होते, ख्वाब ने घर पर ख़राब इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के साथ साथ अपने जो जिu-जित्सु, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के बारे में बताया था, उसमें बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वॉज लीविंग फॉर स्कूल, अम्मी हैंडेड हर अ टिफ़िन बॉक्स आस्किंग हर टू रिटर्न इट टू खादिजा। अगली सुबह जब वह स्कूल के लिए निकल रही थी, अम्मी ने उसको एक टिफ़िन बॉक्स दिया और कहा, इसे खादिजा को लौटा दो। सलाम खाला, अम्मी सेंट दिस टिफ़िन बॉक्स। और वो खादिजा के पास पहुंची, उसने सलाम किया और बोला, खाला, अम्मी ने ये टिफ़िन भेजा है। ओह ख्वाब, लॉन्ग टाइम नो सी, कम कम। उनका, अरे ख्वाब, बहुत दिनों से नहीं आई, आओ आओ। सॉरी खाला, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल। तो उसने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। और उसने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम निकलो। यू मस्ट बी वेरी बिजी विद योर स्पोर्ट्स, रनिंग ऑन द ग्राउंड ऑल द टाइम। सी योर स्किन इज सो टैंड। खाला ने इस बात पर ताने कसते हुए कहा, हाँ आप तो तुम सारा समय खेल कूद, मैदान में दौड़ने में ही व्यस्त रहती हो, और देखो तुम्हारी त्वचा कितनी सांवली हो गई है। आई विल टेल योर अम्मी टू मेक यू सम हल्दी पेस्ट। और मैं तुम्हारी माँ से कहूँगी कि हल्दी पेस्ट यानी उपटन बना दें और वो लगाएं, जिससे कि तुम्हारा रंग जो है, स्किन जो है, वो ग्लो करे। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर ब्यूटी एल्स यू वॉन्ट फाइंड द हस्बैंड। अपनी खूबसूरती की रक्षा करो, ध्यान दो, वरना तुम्हें पति मिलना बहुत मुश्किल है। यू आर अ वुमेन इन अ मैंस वर्ल्ड, क्योंकि तुम एक ऐसी औरत हो पुरुषों की दुनिया में। यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट। हा। और हंसते हुए बोलती हैं, ये बात तुमको हमेशा याद रखनी होगी कि इस दुनिया में तुम मर्दों के बीच रह रही हो। खादिजा's crooked laughter twisted something inside ख्वाब्स माइंड। अब जो खादिजा ने कुटिल हंसी हंसी थी, ख्वाब के मन में कुछ घुमा दिया। जो भी वो सोच रही थी वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। शुक्रिया फॉर द रिमाइंडर खाला। और उसने कहा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया खाला। आफ्टर रीचिंग स्कूल शी वेंट स्ट्रेट टू द स्पोर्ट्स ट्रेनर सेंटर फाइंड उमर। और फिर सीधे ही स्कूल पहुंचकर वो उमर को ढूंढने के लिए खेल प्रशिक्षण केंद्र में पहुंच गई। उमर सर, आई हैव थॉट अबाउट इट, आई वॉन्ट टू लर्न जिu-जित्सु, विल यू टीच मी। और उमर सर से उसने कहा कि मैंने इसके बारे में सोच लिया है, क्या आप मुझे जिu-जित्सु सिखाना चाहते हैं? क्या आप मुझे सिखाएंगे? कम टू द ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर क्लास 4 PM शार्प। और फिर उमर सर ने कहा कि हाँ, तुम ट्रेनिंग सेंटर पर स्कूल के बाद, क्लास के बाद शाम को 4 बजे आ जाना। टर्मिनल 3 न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगस्त 2019। अब ये टर्मिनल 3 जो है न्यू दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अगस्त 2019 की बात है। ख्वाब, वी आर बोर्डिंग। वो पूछती है, क्या हम पहुंच गए? नो, लुक्स लाइक अ फ्लाइट विल बी डिलेड इवन मोर। और वो कहते हैं, नहीं नहीं, अभी मुझे लगता है कि उड़ान में थोड़ी सी देरी और होगी।
यू वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक, क्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? शुड आई गेट यू सम टी, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? शुक्रिया। बाय द वे, आई स्पोक टू माई रिपोर्टर फ्रेंड इन चंडीगढ़, शी विल बी ट्रैवलिंग टू श्रीनगर टुमारो। वैसे मैंने चंडीगढ़ में अपने पत्रकार मित्र से बात की है, कल श्रीनगर जाएंगी। उम्मीद है मैं तुम्हारे अब्बू और अम्मी से बात करने में कामयाब हो रहूँगा। आई गेव हर योर पेरेंट्स लैंडलाइन नंबर, और मैंने उसको तुम्हारे माता पिता के लैंडलाइन नंबर दे दिया है। When Omar left, ख्वाब took out her phone and tried calling her अम्मी one more time. जैसे ही उमर वहाँ से गए तो ख्वाब ने अपना फ़ोन निकाला और एक बार फिर से अम्मी को कहने की कोशिश की। अम्मीज़ नंबर स्टिल अनरीचेबल। अम्मी का नंबर अभी भी अनरीचेबल जा रहा था और उसकी बात नहीं हो पाई। अबू, आवर लैंडलाइन इज़ डेड अगेन। अबू ने कहा हमारी लैंडलाइन फिर से डेड हो गई हैं। दैट मस्ट बी उमर सर। और तभी नॉक हुआ तो उनका ये ज़रूर उमर सर होंगे। उमर सर ने कहा, सलाम, सॉरी आई गॉट लेट, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लास्ट नाइट रेन कम्प्लीटली डैमेज द रूफ ऑफ द स्कूल्स ट्रेनिंग सेंटर। पिछली रात जो बारिश हुई उसने हमारे स्कूल के ट्रेनिंग सेंटर की छत को पूरी तरह से डैमेज कर दिया। आई वॉज शॉर्टिंग आउट द रिपेयर वर्क, और मैं वही जो काम था निपटा रहा था, मरम्मत का। आई विल बी फ्रैंक विद यू। यहाँ पर उमर सर से रफ़ी यानी ख्वाब के पिताजी कहते हैं, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलूँगा उमर, मेरा बिज़नेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है। आई हैव ऑलरेडी टेकन अ लोन फ्रॉम द बैंक। मैंने पहले ही बैंक से कर्ज़ा ले रखा है। ख्वाब मीन्स एवरीथिंग टू मी एंड हर अम्मी। ख्वाब जो है वो मेरे और इसकी अम्मी के लिए बहुत मायने रखती है। आई नो शी हैज़ टैलेंट। मुझे ये भी पता है कि वो काफ़ी टैलेंटेड है। एंड आई नो बेटर देन एनी वन दैट टैलेंट एंड पैशन आर नॉट इनफ। और ये इससे अच्छे से कौन समझ सकता है कि सारा कुछ टैलेंट और पैशन ही नहीं होता। वी नीड मनी टू सस्टेन हर स्पोर्ट्स कैरियर। हमें उसके स्पोर्ट कैरियर को आगे बढ़ावा देने के लिए पैसों का इंतज़ाम करना होगा। बट आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई विल बी एबल टू मैनेज। लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता कि मैं कहाँ तक इसको मैनेज कर पाऊँगा। उमर सर कहते हैं, आई अंडरस्टैंड वॉट यू आर यू सेइंग रफ़ी भाईजान। वो कहते हैं, रफ़ी भाईजान मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दिस अ लॉट। और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है, मैंने भी विचार किया है। आई हैव अप्लाइड फॉर सम ग्रांट्स टू कवर द एक्सपेंसेस फॉर द इंटरनेशनल टूर्नामेंट, बट दैट टेक्स टाइम। उन्होंने कहा, मैंने भी कुछ ग्रांट्स के लिए बात करी है कि खर्चे कवर हो जाएं इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगता है। बट वी डोंट हैव मच टाइम डू वी। तो रफ़ी कहते हैं कि लेकिन हमारे पास समय ही तो नहीं है। क्या है? अनफॉर्चुनेटली वी डोंट। दुर्भाग्य से हम ऐसा नहीं करते। लेकिन आई हैव एन आइडिया, प्लीज़ हियर मी आउट फर्स्ट। वो कहते हैं, मेरे पास एक उपाय है, तो अगर आप कहें तो मैं उसे बताऊं। दिस हैज़ वर्कड आउट वेल इन रिसेंट टाइम। हाल के दिनों में इसने अच्छा काम किया है। इट्स कॉल्ड क्राउड फंडिंग, और इसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट बट पीपल डू कम फॉरवर्ड। आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन लोग सामने आ रहे हैं। सो आई एम थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ क्राउड फंडिंग कैंपेन फॉर ख्वाब। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं, इसलिए मैं ख्वाब के लिए क्राउड फंडिंग का अभियान शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ। Well, in short, it's asking people, family, friend and stranger to donate money. It working quite lot in the West. तो यहाँ पर क्या है कि ये जो क्राउड फंडिंग है ये लोगों और परिवारों और दोस्तों के बीच में पैसा दान करने की प्रक्रिया है, और पश्चिम में ये काफ़ी काम करता है। इन अमेरिका, कनाडा, बट हेयर विल इट वर्क इन द वैली। तो उसके पिताजी कहते हैं, अमेरिका कनाडा का तो ठीक है, क्या ये यहाँ घाटी में काम करेगा? वी कैन एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, नथिंग टू लूज़ आफ्टर ऑल। उमर कहते हैं, एक बार कोशिश करनी चाहिए, हमें पहले से ही हार नहीं माननी चाहिए, आखिर हमें खोने के लिए है ही क्या। यस आई एग्री। तो रफ़ी कहते हैं, हाँ मैं अभी आपकी इस बात से सहमत हूँ, काम किया तो बहुत अच्छा है क्राउड फंडिंग। आज़ाद ख्वाब, वॉट काइंड ऑफ हेडिंग इज़ दैट? नूर, आई एम नॉट इन जेल। आज़ाद ख्वाब, ये कैसी हेडिंग है?
नूर, मैं जेल में नहीं हूँ। वेल, योर ड्रीम्स आर, until your dreams are free to fly, you can't. खैर, तुम नहीं हो पर तुम्हारे सपने तो हैं। जब तक अपने सपनों को उड़ान नहीं मिलेगी तब तक तो तुम्हारे सपने स्वतंत्र नहीं होंगे। That's why what we have to tell our audience, और इसीलिए हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं। The freedom of your dreams mean your freedom. तुम्हारे ख्वाबों की आज़ादी मतलब तुम्हारी आज़ादी। Freedom of every girl who dare to dream in the valley, in the world that say you can't do this because you are woman. Got it? Freedom का मतलब हर लड़की के लिए जो कि घाटी में रहती है, सपने देखना की हिम्मत जो जुटाती है, उसके मतलब कि वो आज़ाद है कि नहीं है। द वर्ल्ड दैट से, दुनिया जो कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक महिला हो, समझी? आई एम फ्री टू से नो, मैं नहीं कहने के लिए स्वतंत्र हूँ? नहीं। हा, और दोनों हंस दिए। जब वो चैट कर रही होती हैं तभी रफ़ी वहाँ आते हैं। सलाम चाचा, इट्स गेटिंग लेट नूर, यू शुड गो होम नाउ। और वो नूर से कहते हैं कि काफ़ी देर हो गई, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। डोंट वरी चाचा, आई एम अ नाइट आउल। और वो चाचा से कहती हैं, चाचा चिंता मत करो, मैं एक रात की उल्लू हूँ। ऑफ कोर्स, बट ख्वाब इज़ अर्ली बर्ड, शी हैज़ प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। हाँ बेशक, लेकिन ख्वाब को एक शुरुआती पक्षी है जिसे सुबह उठकर प्रैक्टिस करनी होती है। यस अब्बू, नूर वॉज लिविंग एनी वे, वी आर नॉट यू नूर। हाँ अब्बू, नूर जा ही रही थी। क्या तुम नहीं थी नूर? यस, एट नाइट नूर टेक्स्ट ख्वाब। और वो कहती हाँ मैं भी जा रही हूँ। रात में वो एक टेक्स्ट लिखती है, नूर को लिखती है, आई विल सी यू टुमारो एट नावहटा चौक, वॉन्ट यू टू मीट समवन। मैं कल तुम्हें नौहटा चौक पर मिलूंगी, चाहती हो किसी से मिलना? वॉट, यू टेल मी नाउ। क्या? कौन? मुझे अभी बताओ। यू विल सी, कम स्ट्रेट आफ्टर प्रैक्टिस, डोंट बी लेट अर्ली बर्ड। देखो, अभ्यास के बाद यानी प्रैक्टिस के बाद तुरंत सीधे आ जाना, देर मत करना, जल्दी करो। और ये तो हो गया इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसका सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।